सो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होता है ना, हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी। पहला पार्ट होता है इसका रीनल कॉर्पसल्स एंड दूसरा पार्ट होता है हमारा इसका रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम इसमें डायग्राम में समझ सकते हैं कि हमारा जो है वो कॉर्पसल्स वाला पार्ट कौन सा है और हमारे ट्यूब्यूल वाला पार्ट कौन सा है। तो ये हम देख के समझ जाएंगे। ये इतना जो पार्ट होता है ना, इससे ऊपर तक का ये हमारा होता है रीनल कॉर्पसल्स, और इसके बाद का ये जो पूरा स्ट्रक्चर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा किडनी होता है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा कॉर्टेक्स, देन होता है हमारा मेड्यूला, देन होता है रीनल साइनसेस। और मेड्यूला के भी दो होते हैं, आउटर मेड्यूला होता है और देन इनर मेड्यूला होता है। ठीक है, तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि पहले रीनल कॉर्पसल्स क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पार्ट में, कॉर्टेक्स में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, आउटर मेड्यूला में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, देन इनर मेड्यूला में पार्ट कौन सा प्रेजेंट होता है। सो देखते हैं हम यहाँ पे पहले। तो रीनल कॉर्पसल्स के लिए दो पार्ट होते हैं, दो होते हैं उसमें स्ट्रक्चर। पहला कौन होता है, ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है हमारा वोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है ये देखते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है, आने वाला जो किसी भी स्ट्रक्चर की तरफ जो आते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टेरियोल्स जो है ना हमारे नेफ्रॉन की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल्स। ये इधर आए और यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी। हमको पता है कि जो आर्टरीज होते हैं वो दूसरे पार्ट में टूटते हैं, आर्टेरियोल्स में टूटते हैं, फिर वो जाके हमारे क्या बोलते हैं उसको, फिर वो जाके ना हमारे कैपिलरीज में टूट जाते हैं। तो ये हमारी कैपिलरी में ब्रेकडाउन हो गए, फिर ये दूसरे इधर से आके ज्वाइंट हो गए, फिर ये क्या बन जाए, इफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, तो आने वाला कौन सा है, एफरेंट, और यहाँ से जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफरेंट आर्टेरियोल्स। बीच में ये जो कैपिलरी की टफ्ट बने ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। देन उसको एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो है उस पर ये हमारा स्टे करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोमेन्स कैप्सूल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग वोमेन्स कैप्सूल। अब वोमेन्स कैप्सूल के बिना आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो इनर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे कैपिलरी के पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर विसरल लेयर, और इसको बोलते हैं हम लोग इन आउटर पैराइटल लेयर। ठीक है, तो हमारी जो वोमेन्स कैप्सूल होते हैं उसको दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर विसरल लेयर, दूसरा होता है हमारा आउटर पैराइटल लेयर। हमारा इनर विसरल लेयर जो होता है ना, वो कंटिन्यू हो जाता है एज ए ट्यूब के स्ट्रक्चर में, हमारा क्या होता है, वो कंटिन्यू हो जाता है। सो इन दोनों को मिला के जो हमारा ये हुआ वो ग्लोमेरुलस, और दूसरा हो हमारा वोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसको, रीनल कॉर्पसल्स। देन हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, दो पार्ट होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा रीनल कॉर्पसल्स, दूसरा होता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स। तो हमने कॉर्पसल्स वाला पार्ट देख लिया कि ये हमारा कॉर्पसल्स था। अब हम देखते हैं ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है हमारा पीसीटी। देखो, कोई भी हम पूरे बॉडी में पढ़ेंगे ना, तो दो चीज़ें आएगी, एक प्रॉक्सिमल आएगा, डिस्टल आएगा। तो प्रॉक्सिमल मतलब ये होता है कि जिस साइड से हम देख रहे हैं उसके जो पास में होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, उससे जो दूर होता है उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, P फॉर प्रॉक्सिमल पास और D फॉर डिस्टल दूर, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग PCT बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, देन होता है हमारा DCT, और बहुत सारा जो नेफ्रॉन होता है ना, वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो एक नेफ्रॉन के लिए स्पेसिफिकली कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बहुत सारा मतलब 4, 5, 6 ऐसे जो होते हैं ना नेफ्रॉन हमारे, वो एक कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलते हैं। तो हम कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। कॉन्वोलेटेड मतलब क्या, घूमा हुआ। देखो यहाँ पे ऐसे पूरा ये टर्न हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल देन यहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ से हमारा शुरू क्या होता है, हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में दो चीज़ें होती है, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब, देन होता है असेंडिंग लिम्ब। पर डिसेंडिंग लिम्ब में भी दो चीज़ें होती है, पहला होता है थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, दूसरा होता है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। फिर आता है हमारे यहाँ पे हेयर पिन बैंड। देखो हेयर पिन जैसे टर्न हुआ ना, इसलिए इसको हेयर पिन बैंड। फिर आ जाते हैं ऊपर, ये हमारा थिन असेंडिंग सेगमेंट, देन होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट, और थिक असेंडिंग सेगमेंट जाके हमारे किस में ओपन हो जाता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारा जाके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। ठीक है,
ये जो है ये हमारा है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमारा रीनल कॉर्टिसल्स प्रेजेंट है, पीसीटी प्रेजेंट है, हमारा डीसीटी प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। जबकि मेडुला में आउटर मेडुला से लेके इनर मेडुला तक हमारा लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट भी वहाँ पे होता है। पर आपको मैं बता दूं कि जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं ना, वो दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं बेस्ड ऑन कि उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ तक एम्बेडेड है, मतलब कि हमारे कॉर्टेक्स में है, आउटर मेडुला तक है या इनर मेडुला तक है। इसके बेसिस पे ना हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये हमारा है दो टाइप का नेफ्रॉन, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। सबसे एक पहला वाला होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कॉर्टिकल मीन्स क्या, कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो रहे। जक्स्टा मेडुलरी मीन्स जो मेडुलरी रीजन तक जाए, ठीक है। तो हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, वो हमारे कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। ये येलो वाला पार्ट हमारा कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेडुला है और ये इनर मेडुला है, ठीक है। कॉर्टेक्स से हमारे थोड़ा सा हमारे आउटर मेडुला तक और इनर मेडुला में बहुत थोड़ा एम्बेडेड होता है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। हमारा जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, देखो इसको कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, आउटर मेडुला और रीनल इनर मेडुला के भी अंदर तक ये जाता है, एम्बेडेड रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। अब ये दो टाइप के हैं जो इनका काम भी होगा, ऐसे तो नहीं है कि हाँ ये ऐसे बना दिया ये ऐसे बना दिया, नहीं, इन दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक कोई वर्क होता है, दोनों अलग अलग टाइप के काम करते हैं। जैसे हमारे जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, वो मेनली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कॉर्टिकल वाला नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की वजह से ही हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड निकल पाता है। तो इस चीज़ को मैं फिर बाद में आपको बताऊंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो मैं आपको वो जब वो चैप्टर आएगा मैं अच्छे से